नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु सिंह फ्रॉम करियर काउंसलर्स इंडिया एक नए वीडियो के साथ आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। माय डियर व्यूअर्स, यदि आप सेंट्रल पुलिस फोर्स में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं और अपने आप को प्राउड फील कराना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं यूपीएससी एग्जाम सीरीज के अंतर्गत सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन के विषय में जानकारी लेकर आई हूँ। तो आइए डिटेल में बात करते हैं सीएपीएफ एग्जामिनेशन के विषय में। सीएपीएफ एसीस एग्जाम यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन गृह मंत्रालय के प्राधिकरण के तहत भारत में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सहायक कमांडेंट ग्रुप ए की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करता है। सीएपीएफ एग्जामिनेशन नेशनल लेवल की परीक्षा है जो उम्मीदवारों की भर्ती सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस एंड सशस्त्र सीमा बल के लिए आयोजित करता है। अभी हम इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले नेशनलिटी की बात करते हैं। उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। नेपाल या भूटान के कैंडिडेट भी इस एग्जाम को लिख सकते हैं। वो सभी कैंडिडेट जो भारतीय नागरिक नहीं हैं, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया लिखित अनुमति पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। पुरुष और महिला दोनों ही उम्मीदवार इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। आइए अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना आवश्यक है। उम्मीदवार जो अपने डिग्री कोर्स के आखिरी वर्ष में है, वे भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें विस्तृत आवेदन पत्र के साथ योग्यता परीक्षा के अंतिम वर्ष की मार्कशीट भी प्रस्तुत करनी होगी। प्रोफेशनल तथा टेक्निकल डिग्री वाले कैंडिडेट्स भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। एनसीसी बी तथा सी प्रमाण पत्र वाले उम्मीदवारों को सिर्फ इंटरव्यू अथवा पर्सनालिटी टेस्ट के दौरान प्रेफरेंस दी जाएगी। आइए अब हम बात करते हैं एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन की। इस एग्जाम को लिखने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। यदि कैंडिडेट 2023 में एग्जाम लिख रहा है तो उसका जन्म 2 अगस्त 1998 के पहले तथा 1 अगस्त 2003 के बाद नहीं होना चाहिए। अलग-अलग कैटेगरीज के लिए अलग-अलग एज रिलैक्सेशन है, जैसे कि SC/ST के लिए 5 इयर्स, OBC 3 इयर्स, एक्स सर्विसमैन, कमीशन्ड ऑफिसर्स, जम्मू एंड कश्मीर रेसिडेंट्स एंड सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए 5 इयर्स। आइए अब हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन की। तो वे कैंडिडेट जो पहले किसी भी फोर्स के लिए असिस्टेंट कमांडेंट के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं, उन्हें फिर से एग्जाम लिखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम पैटर्न, जो यह एग्जाम 3 फेज में कंप्लीट होती है। फेज 1 रिटन एग्जाम, फेज 2 फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट एंड इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट। अभी हम एग्जाम पैटर्न डिटेल में डिस्कस करते हैं। रिटन एग्जामिनेशन फेज 1 450 मार्क्स और इसके 2 पेपर होते हैं, जिसके डिटेल्स कुछ इस प्रकार है। पेपर 1 जनरल एंड मेंटल एबिलिटी, फुल मार्क्स 250, टाइम ड्यूरेशन 2 hours and type of question objective type. Paper 2 general studies, essay and comprehension, full marks 200,
Exam duration 3 hours और type of question descriptive और essay type. पेपर 2 के लिए कैंडिडेट्स essay पार्ट को इंग्लिश अथवा हिंदी किसी एक भाषा में लिख सकता है, परंतु comprehension components, precise writing and other communications and language skills को सिर्फ इंग्लिश में ही लिख सकता है. पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर. ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर यानी पेपर 1 के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी. प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं जिनमें किन्हीं एक ऑप्शन को टिक करना होता है. प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए निर्धारित अंकों में से 1/3 यानी 0.33 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं. यदि कैंडिडेट एक से ज्यादा आंसर मार्क करता है यानी एक से ज्यादा ऑप्शन को टिक करता है तो वह आंसर रॉन्ग माना जाएगा और उसके लिए भी नेगेटिव मार्किंग होगी. यदि कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ा जाए तो उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. CAPF एग्जाम फेज 2 जिसके अंतर्गत हम फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे जो कुछ इस प्रकार है. फॉर मेल कैंडिडेट न्यूनतम हाइट 165 सेंटीमीटर्स, चेस्ट 81 सेंटीमीटर्स, एक्सपैंडेड फॉर्म में 86 सेंटीमीटर्स और न्यूनतम वजन 50 kg होना चाहिए. फॉर फीमेल कैंडिडेट न्यूनतम हाइट 157 सेंटीमीटर्स एंड न्यूनतम वेट 46 kg होना चाहिए. फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट. Physical efficiency for male 100-meter race in 16 seconds, 800-meter race in 3 minutes and 45 seconds, long jump 3.5 meter and shot put 7.26 kg and 4.5 meter. Female candidate a 100-meter race in 18 seconds, 800-meter race in 4 minutes and 45 seconds, long jump 3 meter और दोनों को 3 चांस दिए जाएंगे. फीमेल कैंडिडेट्स के लिए शॉर्ट पुट थ्रो नहीं होता है. यह बात ध्यान देने योग्य है कि कोई फीमेल कैंडिडेट यदि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के दौरान प्रेग्नेंट रहती है तो उसके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किए जा सकते हैं या फिर उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. मेडिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट उन्हीं कैंडिडेट्स की जाएगी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करेंगे. आइए अब हम आगे बात करते हैं इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट फेज 3 की. यह टेस्ट 150 मार्क्स की होगी और वे कैंडिडेट जो सेकेंड फेज क्वालिफाई करेंगे उन्हें ही यूपीएससी द्वारा इंटरव्यू अथवा पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा. इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट यूपीएससी ऑफिस न्यू दिल्ली में कंडक्ट की जाती है. फाइनल सिलेक्शन और मेरिट लिस्ट रिटन एग्जामिनेशन तथा इंटरव्यू अथवा पर्सनालिटी टेस्ट में लाए गए अंकों के आधार पर तैयार की जाती है. अभी हम रिटन एग्जाम पेपर 1 की सिलेबस की बात करते हैं जो कुछ इस प्रकार है. पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कि निम्न टॉपिक्स पर क्वेश्चन आ सकते हैं. तो सबसे पहले जनरल मेंटल एबिलिटी. इसके अंतर्गत टॉपिक्स logical reasoning, quantitative aptitude including numerical ability and data interpretation, history of India जिसके अंतर्गत social, economic and political aspects including the areas of growth of nationalism and freedom movement, general science जिसके अंतर्गत general awareness, scientific temper, comprehension and appreciation of scientific phenomena of everyday life, observation including new areas of importance like information technology, biotechnology and environmental science.
करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, जिसके अंतर्गत current events of national and international importance in the broad areas of culture, music, arts, literature, sports, governance, societal and developmental issues, industries, business, globalization, and interplay among nations. Indian and world geography, जिसके अंतर्गत physical, social, and economic aspects of geography pertaining to India and the world. Indian polity and economy, जिसके अंतर्गत countries, political system and the Constitution of India, social systems and public administration, economic development in India, regional and international security issues, and human rights including its indicators. पेपर 2 के सिलेबस की बात करें तो इसके अंतर्गत 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए 80 मार्क्स के होंगे और यह हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में अटेम्प्ट किया जा सकता है। इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं और टॉपिक्स कवर होंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेशली of the freedom struggle, geography, polity and economy, knowledge of security and human rights issues, and analytical ability. Part B, जो कि 120 मार्क्स के होंगे और इसे सिर्फ इंग्लिश में ही लिखा जा सकता है। इसके अंतर्गत कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग, अदर कम्युनिकेशन, लैंग्वेज स्किल्स। Topics: comprehension passages, precise writing, developing counter arguments, simple grammar and other aspects of language testing. आइए अब हम बात करते हैं यूपीएससी CAPF एसिस एग्जाम 2023 नोटिफिकेशन की। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन 26 अप्रैल 2023 को रिलीज होगी। ऑनलाइन अप्लाई करने की लिंक 26 अप्रैल 2023 को एक्टिवेट होगी और ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 मई 2023 होगी। CAPF AC एग्जाम 2023 6 अगस्त 2023 को होगी। एलिजिबल कैंडिडेट यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें तथा upsconline.nic.in पर 26 अप्रैल 2023 से 16 मई 2023 के बीच अप्लाई करें। आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि फॉर्म भरने के पहले नोटिफिकेशन तथा इंफॉर्मेशन ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें, फिर एग्जाम फॉर्म भरें। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.upsc.gov.in और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए विजिट करें www.upsconline.nic.in। माय डियर व्यूअर्स, हमें पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। यदि आप कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो हमें कॉल करें 9225905551 पर या फिर 9109548885 पर। आप अपने क्वेरीज हमें careercounselorsindia@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट, लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। इस प्रकार आप हमारे एक्टिविटीज से अपडेटेड रहेंगे जो निश्चित ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप सभी व्यूअर्स ने अपना कीमती वक्त इस वीडियो को देखने के लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही यूपीएससी एग्जाम सीरीज के नए वीडियो के साथ आप सभी से मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।